तो दोस्तों आज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे किसी भी बैड हैबिट को रिमूव कर सकते हो और अपनी लाइफ में तुम आराम से किसी भी बैड हैबिट को रिमूव कर दोगे सिर्फ और सिर्फ 2 वीक के अंदर, अगर तुम आज की बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करते हो और मेरी पर्सनल स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी ऑडियो चल रही है। हम सभी के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली एक ऑडियो चल रही होती है। तुम्हें नोटिस करना है कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जरा सोचो कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में अभी चल सकता है कि मुझे मैट्रिक्स से एस्केप करना है, उस लड़की से बात करना है, या फिर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ये वीडियो पक्का अच्छी होने वाली है। तुम्हारे दिमाग में कोई एक थॉट कंटिन्यूअस लूप में चल रही होगी जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज़ फील करते हैं। हमारे दिमाग में जो भी ऑडियो चल रही होती है उसकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें फील करते हैं। हम लोग नर्वस फील करते हैं, हम लोग अनसिक्योर फील करते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। ये सब फीलिंग हम लोग फील करते हैं जो ऑडियो हमारे दिमाग में चल रही होती है उसके बेसिस पर। अब जब तुम इस चीज़ को डिटेल में समझोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ऑडियो नहीं चल रही है भाई, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर भी रिवाइंड हो रही है। तो जब तुम उस ऑडियो को गहराई से क्लिक करके देखोगे अपने दिमाग में तो तुम्हें दिखाई देगा कि एक पिक्चर भी रिवाइंड हो रहा है। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में हर वक्त एक ऑडियो और एक पिक्चर रिवाइंड होते रहती है जिसकी वजह से तुम लोग कोई चीज़ फील करते हो। तुम्हें लग रहा है कि कल मुझे स्कूल जाना है, कल ये टीचर मुझे ये बोलने वाली है, कल सर मुझे मारने वाले हैं। तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर मुझे मारने वाले हैं, सर मुझे मारने वाले हैं, सर मुझे मारने वाले हैं, सर कॉपी मांगने वाले हैं। और तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर चल रहा है, कोई भी पिक्चर हो सकता है कि सर कॉपी मांग रहे, इस तरह का पिक्चर हो सकता है। अब यहीं पर पॉइंट वाली बात आती है। अगर तुम्हें किसी भी बैड क्वालिटी को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल कि तुम बात करते वक्त बहुत नर्वस फील करते हो, तो उस टाइम तुमको नोटिस करना है कि भाई तुम फील क्या करते हो। अच्छा, ये तुम्हें मैं आगे के स्टेप्स में बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करने आना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर तुम रियलाइज़ कर लेते हो तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। इसे चेंज करना कोई टफ काम नहीं है। तुम अगर लाउडली खुद को बोलो, उसके अपोजिट चीज़ें बोलो लाउडली और उस चीज़ को फॉलो करो, मतलब विजुअलाइज करो अपने अंदर उस चीज़ को, तो वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में अफर्म होगी और बैड क्वालिटी रिमूव हो जाएगी। अगर मैं ये ना सोचूं कि मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, अब क्योंकि वो नर्वसनेस वाली ऑडियो बहुत दिन से चल रही थी तो अब मुझे कॉन्फिडेंट फील करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूँ लाउडली कोई चीज़ बोलकर और विजुअलाइज करके। जैसे कि आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव एंड आई डोंट फियर एनीथिंग, आई एम ब्रेव एंड आई डोंट फियर एनीथिंग। इस तरीके से बोलकर, जोर जोर से बोलकर मैं चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर फिट कर सकता हूँ, नई चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर फिट कर सकता हूँ और बैड क्वालिटी मेरे जीवन से रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम लोग इसे फॉलो करते हो तो तुम्हारी बैड हैबिट 7 दिन के अंदर अंदर रिमूव हो जाएगी, वो भी आसानी से एफर्मेशन के थ्रू। तो अब मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले उस क्वालिटी के बारे में सोचो जिसे तुम अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हो। कोई भी बैड क्वालिटी, जैसे कि तुम बहुत स्टूपिड एक्ट करते हो अपने पापा के सामने, या फिर तुम लड़की से बात नहीं कर पाते हो, कोई भी क्वालिटी जो तुम्हारे अंदर खराब है, सोचो। अब वो क्वालिटी याद रखने के लिए तुम्हें अपने कॉपी में लिख लेना कि इस क्वालिटी को मुझे रिमूव करना है। अब जैसे ही अगली बार वो क्वालिटी तुम्हारे लाइफ में फिर से आए, जैसे ही तुम किसी लड़की से बात करने वाले हो, जैसे ही तुम किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम्हें स्टूपिड फील हो रहा है, तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है कि तुम्हारे ब्रेन में कौन सी ऑडियो चल रही है। देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी ऑडियो चल रही है, ठीक है। अब तुम्हें देखना है, रियलाइज़ करना है कि कौन सी ऑडियो चल रही है और कौन सी विजुअल चल रही है, ये भी सोचने की कोशिश करना है जिसकी वजह से तुम नर्वस फील कर रहे हो, तुम स्टूपिड फील कर रहे हो, तुम फियरफुल महसूस कर रहे हो। सेकंड स्टेप में तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, उसी वक्त अपना फ़ोन खोलो और जो ऑडियो चल रही थी तुम्हारे दिमाग में उसका एग्जैक्ट अपोजिट सेंटेंस लिखो और उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक पैराग्राफ बनाकर लिख लो। अब एक एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ। काफ़ी लोग दिन भर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑडियो चल रहा था कि मेरे साथ सब कुछ बेकार हो रहा है, मेरे साथ तो भगवान साथ नहीं देते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है। अब तुम्हें इस क्वालिटी को रिमूव करना है, ठीक है। तो अब मेरे स्टेप्स के अनुसार तुमने इस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया, इसकी ऑडियो को रिकॉग्नाइज किया और इसके विजुअल को रिकॉग्नाइज कर लिया। सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया
कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, भगवान मुझे हमेशा पावर प्रोवाइड करते हैं, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, अंत में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। चाहे मैं कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता हूँ, लास्ट में मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। तो मैंने ये एक पैराग्राफ तैयार कर लिया। अब इस पैराग्राफ को तैयार करने के बाद तुम्हें इसे 3 बार दिन में अफर्म करना है, जो कि सीक्रेट चीज़ है। मॉर्निंग में, मिड डे में, रात को सोने से पहले 3 टाइम तुम्हें इस पैराग्राफ को अफर्म करना है। अब ये क्वालिटी तुम्हें अपने अनुसार डिसाइड करना है। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया। रात को सोने से पहले सबसे बेस्ट टाइम होता है अफर्मेशन करने का, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड नीचे जा रहा होता है और सब कॉन्शियस माइंड ऊपर आ रहा होता है। तो इस टाइम पर अगर तुम कोई भी चीज़ अफर्म करते हो तो वो चीज़ रियलिटी आराम से बन जाती है। अब सुबह का टाइम कब? सुबह जैसे ही तुम उठते हो, तुम्हें फील होता है ना कि उठने का मन नहीं कर रहा, उसी वक्त अपना फ़ोन खोलो और सामने में एक ऐप दे दूंगा, सामने में लिख के रख लो या फिर वॉलपेपर ही लगा दो सेंटेंस का और पढ़ लो। भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं हर सिचुएशन के बाद और पावरफुल बन जाता हूँ। और इसे कस के एक बार पढ़ लो, फिर उठो, फिर अपना काम करो। फिर मिड डे में मैंने क्यों बताया? क्योंकि दोपहर में हम लोग टायर्ड फील करते हैं। देखो, जैसे ही हम लोग टायर्ड फील करते हैं ना, या फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मतलब हमारा दिमाग सोना चाहता है, तो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड डाउन पर हो जाता है, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड ऊपर जा रहा होता है। तो दोपहर में भी जब हम लोग थक जाते हैं तो हम लोग ऐसा फील करते हैं ना, तो उस टाइम हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऊपर आ रहा होता है। तो उसी वक्त तुम्हें अफर्म करना है, मोबाइल खोलकर या फिर पेपर पर लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी। टोनी रॉबिन्स, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, सभी में ये फॉर्मूला बताई गई है बैड हैबिट को रिमूव करने के लिए। और तुम लोग इस चीज़ को अप्लाई करो और अपने बैड हैबिट को रिमूव कर दो, अपने बैड क्वालिटी को गोली मार दो, और तुम जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुद को वैल्यूएबल बना लोगे और उस सिटी बैड क्वालिटी को अपने जीवन से रिमूव कर दोगे सिर्फ 2 वीक के अंदर अंदर, जैसा मैंने तुम्हें कहा है। बस 1 वीक करके देखो, तुम्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 2 वीक में तो तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा। यकीन मानो दोस्त, अगर इस NLP टेक्निक को तुम फॉलो करते हो तो तुम जिंदगी में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। तुम अगर बॉक्सिंग करना चाहते हो, तुम बॉक्सर बन जाओगे। तुम अगर एक्टर बनना चाहते हो तो तुम एक्टर बन जाओगे। ब्रूस ली ने इस चीज़ को फॉलो किया और ब्रूस ली एक्टर बन के दिखा दिया। दोस्त, ये चीज़ मैनिफेस्टेशन है, ये चीज़ एफर्मेशन है और ये चीज़ 100% वर्क करती है। हर बुक में तुम जाके पढ़ लो, जिस भी आदमी की बायोग्राफी पढ़ोगे उसने कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। तो इस चैनल पर मैं तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ जो बकवास हो और जिसका ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो। अपने फील्ड में इसे अप्लाई करो। और इस चैनल पर मैं वही बातें करता हूँ जो आपको 10 आउट ऑफ 10 मेल बनने में मदद करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ बोलो आई लव गॉड। तो मैं मिलता हूँ आप जैसे अमेजिंग लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।